मऊ में कुमार विश्वास के गांव बचाओ आंदोलन ने पकड़ी रफ्तार। कवि देवकांत पांडेय, राजभाषा अधिकारी, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण तथा कुमार विश्वास टीम के मऊ जिले के कोऑर्डिनेटर की पहल रंग लाई। मऊ प्रख्यात कवि कुमार विश्वास द्वारा कोविड काल में गांवों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए चलाई जा रही देशव्यापी मुहिम गांव बचाओ के अंतर्गत शनिवार को मऊ जनपद के 8 गांवों इटौरा, चौबेपुर, सलेमपुर, भातकोल, सलाहाबाद और इटैली में विश्वास कोविड केयर केंद्र खोले गए। कवि कुमार विश्वास की टीम से जुड़े सदस्य और मऊ में इस अभियान के कोऑर्डिनेटर मोहम्मदाबाद गोहना तहसील स्थित देवकली देवलास गांव के निवासी कवि एवं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में राजभाषा अधिकारी देवकांत पांडेय ने जानकारी दी कि इन केंद्रों के लिए कवि कुमार विश्वास द्वारा कोविड केयर किट भेजी गई है, जिसे जरूरतमंद लोगों को वितरित किया गया। इस किट में आवश्यक दवाइयाँ, मास्क, सैनिटाइजर, ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर आदि मौजूद है। साथ ही निःशुल्क परामर्श हेतु ऑनलाइन डॉक्टर की व्यवस्था भी की गई है। शनिवार को इन 8 केंद्रों का उद्घाटन किया गया। सहित चिकित्सक डॉक्टर रहे। सलाहाबाद केंद्र का उद्घाटन राम हर्ष सिंह ने किया और कोऑर्डिनेटर सतीश सिंह सहित ग्राम प्रधान सौरभ सिंह, राजेश सिंह, सुरेश सिंह आदि उपस्थित रहे। सलेमपुर केंद्र का उद्घाटन ग्राम प्रधान राम नरेश यादव ने किया और राजेंद्र यादव आदि उपस्थित रहे। बदीर केंद्र का उद्घाटन ग्राम प्रधान प्रतिनिधि अभिषेक सिंह ने किया और चिकित्सक डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह, डॉक्टर अरुण उपाध्याय, सन्नी सिंह, प्राथमिक विद्यालय रकोली में प्रधानाध्यापक हूँ और काफ़ी प्रारंभ से मैं इस प्रकार के कार्य समाज से जुड़कर समाज के उत्थान के लिए करता आ रहा हूँ। वर्तमान ये जो आप कार्यक्रम देख रहे हैं, इसमें मैं आभारी हूँ डॉक्टर कुमार विश्वास का। उन्होंने एक दिशा दिया और हमने अपने स्थानीय स्तर पे जो हमारे संसाधन हैं उनको इकट्ठा करके अपने कुछ मित्रों, सहयोगियों से सहायता लेकर इसको थोड़ा सा वृहद रूप देके जनमानस तक पहुंचाने का एक प्रयास शुरू किया है। पहला गांव है आज सलाहाबाद। मैं यहाँ का स्थानीय निवासी हूँ, तो इसलिए मैंने शुरुआत यहाँ से की है और सौभाग्य है आज उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जन्मदिन है। आज उससे भी अच्छा अवसर है, विश्व पर्यावरण दिवस है, तो इसलिए हमने इस विशेष अवसर पर इसकी शुरुआत किया है। और इसका उद्देश्य, जैसा कि अभी पुरुषार्थ जी ने बताया कि पहली लहर आई तो बहुत जागरूक नहीं थे हम, और चूँकि ये शुरुआत थी तो बहुत नुकसान नहीं हुआ, और हमारे जागरूक न होने का परिणाम दूसरी लहर का नुकसान था, जिसमें इस लहर ने जनमानस का बहुत नुकसान किया। और इस नुकसान से सतर्क होकर, जैसे कि संभावना व्यक्त की जा रही है कि तीसरी लहर भी आएगी, तो तीसरी लहर आए उसके पहले हम जनमानस के बीच इन चीज़ों को ले जाकर सबको जागरूक कर लेना चाहते हैं, सबको सतर्क कर लेना चाहते हैं और सबके साथ खड़े हो जाना चाहते हैं कि तीसरी लहर फिर कोई इस प्रकार का नुकसान, कोई कष्ट न दे सके। ये आज पर्यावरण दिवस है, आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं और ये कोविड को देखते हुए और क्या जनता में अपना संदेश देंगे? हाँ, आज विश्व पर्यावरण दिवस बड़ा पुनीत अवसर है। पिछले 1-1.5 वर्षों में संपूर्ण जनमानस ने, संपूर्ण पृथ्वी के वासियों ने महसूस किया एक सबसे बड़ी चीज़ ऑक्सीजन कमी। और सब पढ़े लिखे हैं, सब जानते हैं कि ऑक्सीजन की कमी पेड़ों के न होने से, उनके धुआंधार काटे जाने से, वनों का नुकसान करने से, वन क्षेत्र को कम करने से पैदा हुई है। तो मैं ये अनुरोध करना चाहूँगा कि हमने जो बीते 1.5 वर्षों में सीखा है, प्रकृति का जो कोप झेला है, उससे सतर्क होते हुए, उसे देखते हुए कम से कम अब एक बार इस मिशन पर जुट जाएं कि हमारी धरती हरी भरी और पेड़ पौधों से हरी भरी है। इसके लिए आज हम लोग 5 पौधे, इसके लिए आज हम यहाँ शुरुआत करेंगे, पौधे ले आए गए हैं, पौधारोपण भी करेंगे। मैं पुरुषार्थ सिंह और अभी यहाँ पर जनपद में साहित्य का लेखन करता हूँ, समाज सेवा से जुड़ा हूँ और अभी महेंद्र सिंह वेलफेयर ट्रस्ट के द्वारा यहाँ पर जनमानस को कोविड केयर के लिए न केवल उन्हें जागरूक करने के लिए, बल्कि जनमानस को उनको समझाने के साथ उन्हें सैनिटाइज़र, मास्क, उनका वो जो आई कॉन्ट्रैक्ट्स है उसकी जांच की जा रही है, प्लस उनको वो उनके पल्स रेट की जांच की जा रही है, ऑक्सीजन की जांच की जा रही है और दवाओं का और मास्क का वितरण किया जा रहा है। किसके सौजन्य से? देखिए क्या है ना कि डॉक्टर कुमार विश्वास ने एक सार्थक पहल की है, लेकिन जैसे अगर किसी गांव की आबादी 10-20 हज़ार है, अगर उसमें केवल 10 पैकेट दे दिए जाएंगे तो आप एक चीज़ों को केवल उसको लोगों में प्रेरणा दे सकते हैं, लेकिन यदि सुविधाओं को जनमानस तक जोड़ना होगा तो स्थानीय इकाई और उन लोगों को सार्थक
और तत्पर संबल देना होगा। कुमार विश्वास के प्रयास से यहाँ पर वो 14 किट मिले हैं, लेकिन अभी आप देख रहे हो कि यहाँ सैकड़ों लोग बैठे हुए हैं और कुछ लोग आने वाले हैं। तो हम इसमें सबसे पहले तो मैं साधुवाद देना चाहूँगा महेंद्र सिंह वेलफेयर एसोसिएशन का, जिन्होंने बहुत कम समय में बहुत तत्पर प्रयास करके इस जनपद में, अभी जैसे आपने देखा होगा WHO में जो 15 अस्पतालों का चयन हुआ, उसमें इस जनपद के डॉक्टर शारदा नारायण हॉस्पिटल का भी हुआ, वहाँ से लेकर के साई अस्पताल से लेकर के और गुप्ता सर्जिकल से लेकर के आप लगभग 10-15-20 हज़ार की दवाओं को एकत्र करके और जनमानस में हर व्यक्ति को, जैसे क्या है ना कि कुमार ने एक प्रेरणास्पद काम किया है, लेकिन जब सरकार के पास इतनी सुविधा होने के बाद भी जनमानस तक वह चीज़ें नहीं पहुंच पा रही हैं, तो जन और समूह के सहयोग को एकत्र करके सर्व में सामान्य रूप से इसका विस्तारित किया जाएगा। आप मेज पर देखें, जैसे अभी हम लोग, कुमार ने अपनी टीम के साथ एक अलग रूप में काम किया, लेकिन हम लोगों ने अब तक क्या किया है, अभी आप इस गांव में यहाँ देख रहे हैं, इससे पहले एक थारू बस्ती है, लगभग 10 गांव में हम लोग इसका एक मेडिकल कैंप चला रहे हैं। आप आज उसकी पहल यहाँ पर देख रहे हैं। इस तरह के 10 गाँव में इस संस्थान द्वारा, इस एसोसिएशन द्वारा काम चल रहा है और वहाँ पर चूँकि हम लोग प्रचार में विश्वास थोड़ा कम रखते हैं, प्रयास यह किया जा रहा है कि कोरोना की दूसरी लहर ने जिस तरह से जनमानस को क्षति पहुंचाई है और समाज को ज़्यादा प्रभावित और नुकसान किया है, हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने छोटे छोटे संसाधनों के साथ जो इनकी आवश्यक ज़रूरतें हैं, जो समाज में जो जैसे अभी दवाओं के नाम प्रदेश में बहुत बड़ा एक रैकेट सा चल रहा था, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम चिकित्सकों से मिल करके सीधे उनसे दवाओं को मांग करके, आवश्यकता पड़े तो खरीद करके हम जनमानस तक वो चीज़ें पहुँचाएँ, जिससे आम व्यक्ति अपने आप जागरूक होने के साथ ये सुविधाएं प्राप्त हो सके। इसके लिए अभी बड़े भाई सतीश सिंह जी बैठे हुए हैं, जो कि डॉक्टर महेंद्र सिंह एसोसिएशन के आप अध्यक्ष भी हैं और आपने इस सार्थक संबल को, इस सार्थक प्रयास करने का एक बीड़ा सा उठाया है। उसमें सुधार सके। जी, देखिए क्या है, अभी हम लोगों ने हम सलाहाबाद गाँव में आज इस कार्यक्रम का पहला दिन है और इसमें पहले तो मैं यहाँ की जो हमारी यूथ इकाई है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर मातृवर्ग और जितने बुजुर्ग लोग हैं और युवाओं के साथ बच्चे हैं, सबकी एक सहभागिता की गई। अभी हमने सुबह से अब तक यह कोशिश किया है कि 40% घरों को आज ही कवर कर लें, लगभग 40% आबादी को आज कवर करके, और यह कोशिश करेंगे कि जितना मेडिसिन यहाँ पर आप देख रहे हैं दोनों तरफ लगे हुए, वो न केवल सैनिटाइजर अपितु उन्हें मास्क और उनको जो अभी मौसमी बदलाव के साथ जितनी दवाएं हैं वो उपलब्धता करा सकें और जिनकी उपलब्धता। अब तक आपने